सभी साथियों को और भारतवासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कमल कुमार है और मैं आज कोरोना के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेकर आपके बीच में आया हूं कि कोरोना के बारे में आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा देश जानता, हर कोई जानता कि कोरोना क्या है। कोरोना से पूरा देश बर्बाद हो रहा है, पूरा संसार बर्बाद हो रहा है और कोरोना पूरे संसार में फैल चुका है। कोरोना ने महामारी का रूप ले लिया है। लोग हज़ारों की लाखों की तादाद में मर रहे हैं, करोड़ों की तादाद में इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हो रही है। आप खूब जानते हैं इसके बारे में। ऐसी मानव दुर्दशा हमने कभी भी जब से होश संभाला हमने कभी भी ऐसी मानव दुर्दशा हमने नहीं देखी है जैसी अब की बार हमने देखी है। इतनी दुर्दशा है कि अपने अपने के पास जाने में डर रहे हैं, अपने अपनों का अंतिम संस्कार करने में डर रहे हैं, दूसरे लोग उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। लोगों को पशुओं की तरह दफनाया जा रहा है, फेंका जा रहा है, जलाया जा रहा है। इससे बड़ी और मानव दुर्दशा, मानव दुर्गति क्या हो सकती है। लोग, कोई कोरोना से मर रहा है, कोई प्रशासन की लापरवाही से मर रहा है। मतलब अस्पतालों के प्रशासन की लापरवाही की खबरें भी बहुत आ रही हैं। कोई ऑक्सीजन की कमी से मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है, कोई डर से मर रहा है। लेकिन ये तय है कि जान माल की हानि खूब हो रही है। लोग अपनी जान से भी जा रहे हैं और उनके पैसे का भी खूब नुकसान हो रहा है। यानी पैसे का भी नुकसान हो रहा है और अपने भी छूट रहे हैं उनके हाथों से। तो साथियों, ऐसी मानव दुर्दशा, ऐसी मानव दुर्गति हमने पहले कभी नहीं देखी। और जब से होश संभाला, हुआ होगा कभी इतिहास में, हुआ होगा हमें, जब हमने अपने जब से होश संभाला हमने ऐसी दुर्गति नहीं देखी है कभी भी। तो साथियों, यहाँ पर कोरोना ने पूरी तरह अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद कर दिया। बेरोजगारी फैल चुकी है, भुखमरी फैल चुकी है, लोग भूखे मर रहे हैं। कोरोना से तो मर ही रहे हैं, भुखमरी से भी मर रहे हैं लोग। बेरोजगारी फैल गई है पूरी तरह के तरीके से। स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, कंपनियां बंद हैं, रोज़गार बंद हो चुके हैं पूरी तरह। लोग इतने लाचार, बेबस, मजबूर हमने कभी नहीं देखे जितनी अब की बार इस कोरोना के काल में देखे हैं। इतना लोगों को हमने कभी मजबूर, बेबस हालत में नहीं देखा। लेकिन एक बात और कि इसमें अभी भी संशय बहुत बना हुआ है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कोरोना है, कोई कह रहा कि नहीं ये कोरोना नहीं है, ये तो सरकार की साजिश है, कोई कह रहा है इंटरनेशनल साजिश है, कोई कह रहा है चीन की साजिश है, कोई कह रहा है WHO की साजिश है। पता नहीं कोरोना है भी या नहीं है कोई। और कुछ लोग ज़्यादातर कह ही रहे हैं कि कोरोना है, जैसा कि रोज़ हम खबरों में देख रहे हैं कि कोरोना से हज़ारों लाखों की तादाद में लोग बीमार हो रहे हैं और मर रहे हैं। ये तो आप देख ही रहे हो। तो मैं दोनों, ये पूरी तरह कन्फ्यूजन है या नहीं है। अब मैं दोनों के बारे में एक बात तय है इन दोनों में है कि कोरोना है या नहीं है, लेकिन किसी भी कारण से जान और माल की हानि हो रही है, बहुत ज़्यादा हानि हो रही है और दुर्गति हो रही है इंसान की, बहुत ज़्यादा। तो मैं दोनों के बारे में एक एक बात कहना चाहूँगा। जो लोग ये मानते हैं कोरोना है, तो ऐसा नहीं है कि आप कोरोना होते ही आप मर ही जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोरोना हो जाता है तो कोरोना से ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि जिसको कोरोना हो गया मर ही जाएगा। लोग ज़्यादातर मरते हैं कोरोना की दहशत से, डर से मरते हैं, ठीक है ना। कोरोना ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आदमी मर जाते हैं, ठीक है। और कोई लापरवाही हो जाती है तो मर जाते हैं, ठीक है ना। और कई कारण हो सकते हैं। और किसी को कोई और बीमारी है, उसको कोरोना भी हो गया तो मर गया। सबकी गिनती अब कोरोना में है कुल मिलाकर, और आंकड़े बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कोरोना नहीं है। कोरोना मेरी तरफ से तो है, मैं मानता हूँ कोरोना है। तो साथियों, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इतनी तरह डरने की ज़रूरत नहीं है कि वो कोरोना हो गया तो निश्चित डेथ ही है, जैसा कि आज खबरों में लगातार दिखाया जा रहा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जो मानते हैं कोरोना नहीं है, तो श्रीमानों, आप लापरवाही ना करें, आप ओवर कॉन्फिडेंस ना रहें। आपने हो सकता है इस प्रकार की वीडियो देखी हों जिनमें डॉक्टर विद प्रूफ ये
कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है, ये एक बिल्कुल कॉमन फ्लू है, इससे किसी प्रकार का कोई ख़तरा नहीं है, ठीक है ना। अगर आप ये मानेंगे कोरोना नहीं है और आपने लापरवाही कर दी, तो अगर कोरोना हुआ तो आप तो मरेंगे ही, अपने घर वालों को बाद में बुला लेंगे ऊपर स्वर्ग में, ठीक है। तो आप ऐसा माने कि कोरोना है और सावधानी बरतें। तो सावधानियाँ आप क्या बरत सकते हो, आप खूब अच्छी तरीके से जानते हो, लेकिन एक बार और आपको बता देता हूँ। आप बार बार अपने हाथ धोएं, किसी भी प्रकार की साबुन हो। ये ज़रूरी नहीं कि जैसा टीवी में दिखाया जाता है फलां साबुन, लाइफ बॉय, डेटॉल, ये ज़रूर नहीं यही हो, कोई भी साबुन हो उससे आप हाथ धोएं, बार बार हाथ धोएं। जब भी आप बाहर से आएँ हाथ धोएं, 2 गज की दूरी बना कर रखें, डिफरेंस रखें, मास्क लगा कर रखें। आप ज़रूर मास्क आपके पास ज़रूर हो और दूरी ज़रूर बना कर रखें, किसी के फिजिकली संपर्क में आप ना आएँ साथियों, ये बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार की सावधानियां रखकर आप कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं, दूरी बनाकर रख सकते हैं कोरोना से और अपने आप को बचा सकते हैं। आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार सुरक्षित है, आपका परिवार सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, जान है तो जहान है। और मैं कुछ उपाय प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ बता देता हूं आपको, जिससे कोरोना में आपको फ़ायदा होगा। कि जिनको कोरोना हो चुका या नहीं है, दोनों सिचुएशन में आप नींबू की 2-2 3-3 4 बूंदें नाक में डाल सकते हो, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप जो फिटकरी होती है, 1 गिलास पानी में, गर्म पानी में फिटकरी का टुकड़ा डाल लें छोटा सा, और उसे 8-10 बार उसमें घुमाएं, 8-10 बार घुमाएं उसे और उस पानी को पी लें, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कोरोना से बचने के लिए, वो ये है कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, क्योंकि इम्यूनिटी ही आपकी वैक्सीन है। कोरोना की वैक्सीन इम्यूनिटी है वास्तव में तो, और कोरोना से बचने की कोई दवाई नहीं है वास्तव में। असली और जो वैक्सीन है, जो अचूक जो उपाय है, वो आपकी इम्यूनिटी है, यानी रोगों से लड़ने की आपकी क्षमता ही वैक्सीन है। उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसे आप बढ़ाने के लिए योग करें मित्रों। आप योग करें, आप प्राणायाम करें, ध्यान करें, व्यायाम करें, अच्छा खाना खाएं, पूरी पर्याप्त नींद लें, जल्दी सो जाएं, जल्दी जाग जाएं, जल्दी सो जाएं, जल्दी जाग जाएं, देर रात तक ना जागे नहीं आप। तो ये सभी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी बढ़ेंगी और आपको ज़रूर इनसे लाभ होगा। तो और एक बात मैं अंत में और कहना चाहूँगा कि ये कोरोना काल है, पूरे देश की हालत ख़राब कर दी है इसने, पूरे संसार की हालत ख़राब कर दी है। लोग बहुत लाचार, बेबस, मजबूर हो गए। तो मित्रों, जो संभव आप मदद कर सकते हो ज़रूरतमंदों की, जो आपके आसपास कोई हो, उसे मदद की ज़रूरत हो, तो मित्रों आप ज़रूर अपने स्तर पर जो आप कर सकते हो वो उनकी मदद ज़रूर करें। आप रोटी दे सकते हो तो रोटी दें, कपड़ा दे सकते हो तो कपड़ा दें। उन्हें कुछ पैसे की ज़रूरत है, अगर पैसे आप दे सकते हैं तो पैसे दें। किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आप उसमें कुछ सहयोग कर सकते हैं तो मित्रों सहयोग करें आप, ठीक है। तो ये बड़ा पुण्य का काम है। तो ऐसी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो कर सकता है वो संभव मदद करे। और इसी कामना के साथ कि पूरा देश सुरक्षित रहे, पूरा विश्व सुरक्षित रहे, मानव जाति सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।